हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम एमपी जीके की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एमपी पुलिस, एमपी एसआई और एमपी पीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जलप्रपात है बहुती जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में ओदा या सेलर नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश मतलब मऊगंज मध्य प्रदेश का नया बनाया हुआ जिला है, जिसको रीवा से अलग किया गया है। यानी कि पहले कहाँ पर था बहुती जलप्रपात, रीवा पर था, लेकिन अब कहाँ पर हो गया, मऊगंज जिले में हो गया है। बहुती जलप्रपात सेलर नदी पर है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 198 मीटर है। ऊंचाई आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि जो सबसे ऊंचा है उसके बारे में याद रखना है कि उसकी ऊंचाई कितना है, 198 मीटर है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 130 मीटर है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखना है, क्योंकि यह बहुती जलप्रपात और चचाई जलप्रपात बहुत ही फेमस जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई से क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। तो ये अगली बार भी आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इन दोनों की ऊंचाई तो आपको याद रखना है, बहुती की 198 है और चचाई की 130 मीटर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं केवटी जलप्रपात। तो यह जलप्रपात रीवा जिले में तमस की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है। यहाँ पर मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। तो केवटी जलप्रपात रीवा जिले पर है, जो तमस की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट जलप्रपात है चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात राजस्थान के भैंसोड़गढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात। तो छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यानी कि नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 29 मीटर है। इंद्रावती नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है कि इंद्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। तो महेश्वर में नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, सहस्त्रधारा जलप्रपात है, खरगोन जिले पर है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। बहुत ही फेमस जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। यह सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। कई लोगों ने इसे देखा भी होगा, जो जबलपुर में रहते हैं या आसपास के एरिया में रहते हैं, तो उन्होंने धुआंधार जलप्रपात देखा भी होगा। नेक्स्ट है कपिलधारा जलप्रपात। तो अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। तो कपिलधारा जलप्रपात भी किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है स्नेह जलप्रपात। स्नेह जलप्रपात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। तो केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात कौन सा है, स्नेह जलप्रपात है। स्नेह जलप्रपात के निकटतम एयरपोर्ट कौन सा है, खजुराहो एयरपोर्ट है, क्योंकि छतरपुर में कौन सा आता है, छतरपुर के अंतर्गत खजुराहो आता है, जो कि प्रसिद्ध क्या है, यूनेस्को स्थल है। तो निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो होगा। नेक्स्ट है पाताल पानी जलप्रपात। तो पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में चोरल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। यह इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्थल है। पाताल पानी तंटिया भील का समाधि स्थल है। तो पाताल पानी के लिए ट्रेन भी चलती है, बहुत फेमस है, मतलब बहुत ही पर्यटक के लिए अच्छी प्लेस है। तो पाताल पानी जलप्रपात है, चोरल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। नेक्स्ट है जमुना जलप्रपात। इस जलप्रपात को बी फॉल्स भी कहा जाता है। यह होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। कौन सा, जमुना जलप्रपात, जिसे बी फॉल्स भी कहा जाता है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। तो किस जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है, जमुना जलप्रपात के द्वारा। नेक्स्ट है अप्सरा जलप्रपात। यह होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। इस जलप्रपात को परिफॉल्स भी कहा जाता है। होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में कौन सा जलप्रपात स्थित है, एक तो जमुना जलप्रपात है और अप्सरा जलप्रपात है। जमुना जलप्रपात को बी फॉल्स कहा जाता है और
अप्सरा जलप्रपात को परी फॉल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है भालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़ जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी की सहायक नदी, कौन सी नदी? बीना नदी पर स्थित है। यह सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। तो भालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर है। नेक्स्ट है अमरगढ़ जलप्रपात। तो भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर में स्थित है। कौन सा जलप्रपात? अमरगढ़ जलप्रपात। 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट रहता है। तो याद रखना है कि अमरगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है? सीहोर जिले में है। आइए अब हम देखते हैं कि एक टेबल फॉर्म में कि प्रमुख जलप्रपात अन्य हैं, जो अन्य जलप्रपात कौन कौन से हैं, एक टेबल फॉर्म में देख लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, पहला जलप्रपात है पूर्वा जलप्रपात, जो कि तमस नदी पर है और रीवा जिले पर है। पियावन जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, रीवा पर है। बेलोही जलप्रपात गोरमा नदी पर है, रीवा पर है। पांडव जलप्रपात केन नदी पर, पन्ना पर है। गाथा जलप्रपात केन नदी पर है, पन्ना पर है। लक्ष्मण धारा जलप्रपात नर्मदा नदी अमरकंटक पर है। दुग्ध धारा और शंभू धारा, नर्मदा नदी अमरकंटक, यानी कि लक्ष्मण धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा तीनों नर्मदा नदी और अमरकंटक पर है। जारवानी जलप्रपात नर्मदा नदी गुजरात पर है। जारवानी याद रखना कि नर्मदा नदी पर है, लेकिन कौन से स्थान पर है? गुजरात राज्य में है। दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और खरगोन पर है। झाड़ीदहा जलप्रपात चंबल नदी इंदौर पर है। शीतला माता चंबल नदी इंदौर पर है। गांगुलपारा जलप्रपात वैनगंगा के समीप पहाड़ी झरना है, जो कि बालाघाट पर है। बालाघाट पर कौन सा जलप्रपात है? गांगुलपारा। सुल्तानगढ़ जलप्रपात पार्वती नदी शिवपुरी पर है। ऊषा जलप्रपात जमदार नदी टीकमगढ़ पर है। तो सुल्तानगढ़, पार्वती नदी, शिवपुरी। ऊषा जलप्रपात जमदार नदी टीकमगढ़ कुंडेश्वर पर स्थित है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जाना। फ्रेंड्स, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इसे कमेंट्स करें, मैं आपको ज़रूर PDF शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।